उनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, जहाज पर रखी एक छोटी मोटर बोट, इमरजेंसी लाइफ बोट। मगर उस पर एक बड़ी समस्या लिखी थी, क्षमता सिर्फ 2 व्यक्ति। तीनों एक साथ उस पर बैठकर नहीं जा सकते थे, ये नामुमकिन था। एक लंबी, खामोश और तनावपूर्ण रात के बाद एक दिल तोड़ देने वाला फैसला हुआ। लियाम और माया उस लाइफ बोट से मदद लाने के लिए निकलेंगे। सोफी जहाज पर ही उनका इंतजार करेगी। लियाम ने नक्शे के हिसाब से बताया कि उन्हें 8 दिनों में लौट आना है। उन्होंने सोफी के लिए 10 दिनों का खाना और पानी का स्टॉक छोड़ा। साथ में एक फ्लेयर गन भी दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो सिग्नल दे सके। 27 जून की सुबह सोफी के लिए उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल सुबह थी। उसने रोते हुए अपने दोनों दोस्तों को गले लगाया। हम जल्द लौटेंगे सोफी, हिम्मत मत हारना। सोफी द एल्बाट्रॉस के डेक पर खड़ी उन्हें दूर जाते हुए देखती रही। वो तब तक देखती रही जब तक नाव समंदर में एक छोटा सा बिंदु बनकर गायब नहीं हो गई। वो वापस जहाज के अंदर बने छोटे से केबिन में आ गई, जो अब उसका घर था। उसने केबिन की दीवार पर पहला निशान खींचा, दिन 1। हर सुबह वो उम्मीद से समंदर को देखती और दीवार पर एक और निशान खींच देती। 10 दिन बीत गए, 10 निशान खींच गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। 11वें दिन की सुबह सूरज उगा, पर सोफी की उम्मीद का सूरज डूब चुका था। वो समझ गई थी कि वो इस अनजान दुनिया में अब बिल्कुल अकेली है। सोफी को लग रहा था कि उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं थे। जिस दिन लियाम और माया द्वीप से निकले थे, उसके दूसरे दिन ही उनके सिर पर मौत का साया मंडराने लगा था। आसमान अचानक काला हो गया और समंदर पागल हो गया। पहाड़ जैसी ऊंची लहरें उनकी छोटी सी नाव को खिलौने की तरह उछाल रही थीं। लियाम अपनी पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस भयानक तूफान के सामने उनकी हिम्मत जवाब दे गई। एक दैत्याकार लहर ने उनकी नाव को हवा में उछाला और पलट दिया। एक पल में ही वे दोनों उस ठंडे, गहरे और बेरहम समंदर की गहराइयों में समा गए। उनका वादा, उनकी दोस्ती, उनकी जिंदगी, सब कुछ वहीं दफन हो गया। और यहाँ एथिलगार्ड आइलैंड पर सोफी उस वादे का सच होने का इंतजार कर रही थी। एक ऐसा वादा जो कभी पूरा होने के लिए था ही नहीं। वो हर रात जहाज के केबिन में दुबकी रहती, तूफान की आवाज सुनती और ये सोचती कि उसके दोस्त कहाँ होंगे। उसे नहीं पता था कि जिस तूफान से वो डर रही है, वही तूफान उसके दोस्तों को उससे हमेशा के लिए छीन चुका था। उसका इंतजार अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। वो उस द्वीप पर अकेले रहने और अकेले मरने के लिए छोड़ दी गई थी। दोस्तों के जाने का यकीन उसे अंदर से तोड़ चुका था। अब लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की थी, हर एक सांस के लिए जंग। खाना हफ्तों पहले खत्म हो चुका था। वो कई कई दिनों तक भूखी रहती, पेट में पत्थर बांधकर। पीने के लिए कोई झरना नहीं था, वो सिर्फ बारिश पर निर्भर थी। जब हफ्तों बारिश न होती तो प्यास से उसका गला सूख कर कांटा हो जाता। वो सुबह पत्तों पर जमी ओस की बूंदों को चाट कर अपनी प्यास बुझाती। रातें सबसे ज्यादा खौफनाक थीं। जंगली सुअरों के झुंड जहाज के आसपास घूमते और जमीन खुरचते उनकी घुरघुराने की आवाज सुनकर सोफी की रूह कांपती आती। वो केबिन का दरवाजा कसकर बंद कर लेती और खामोशी से सुबह का इंतजार करती। लेकिन भूख किसी भी डर से बड़ी होती है। एक दिन कई दिनों की भूख से तड़पकर उसने एक फैसला किया, अगर जीना है तो मारना होगा। उसने जहाज से मिले लोहे के एक टुकड़े को पत्थर पर घिसकर एक धारदार भाला बनाया। उसने एक खतरनाक जंगली सुअर का शिकार करने की ठानी। ये एक जानलेवा फैसला था जिसमें एक चूक का मतलब मौत था। लेकिन सोफी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। सोफी की जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी, शिकार करो, जिंदा रहो। उसने कई हफ्तों की कोशिश और कई चोटों के बाद अपना पहला शिकार किया। उस दिन उसने कई महीनों बाद पेट भरकर मांस खाया था, लेकिन हर शिकार एक जानलेवा जंग होती थी। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो